हेलो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित विशेष जानकारी दूंगी। जी हाँ, मैं आपको विराम चिन्हों के बारे में जानकारी दूंगी। वैसे तो विराम चिन्ह कक्षा 4 की फुलवारी से लिया गया है, लेकिन ये जानकारी कक्षा 4 और इसके ऊपर की सभी कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, विराम चिन्ह लेखन और वाचन दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है और ये लेखन और वाचन दोनों की ही शोभा बढ़ाते हैं। आज मैं इसकी परिभाषा और कुछ विराम चिन्हों के बारे में जानकारी दूंगी। अब हम बात करेंगे विराम चिन्ह की परिभाषा कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना अथवा विश्राम लेना। बातचीत के दौरान अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में हमें रुकना पड़ता है। लिखते समय इन विरामों को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो ये ही हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो बच्चों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के प्रयोग उदाहरण सहित चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्पविराम की। इसका प्रयोग वाक्य के बीच में समान शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये देखिए, चित्र में अल्पविराम का चिन्ह है। अब जैसे इसका उदाहरण होगा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दरबार में पधारे। तो यहाँ देखिए, राम, लक्ष्मण और भरत के बीच में क्या है, हमने अल्पविराम लगाया है। पूर्ण विराम, इसका प्रयोग वाक्य पूरा होने पर अंत में किया जाता है। जैसे हम इसका उदाहरण देखेंगे, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो यह पूरा वाक्य होने पर इसमें अंत में ये लगाया गया है। और देखिए बच्चों, यह हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण विराम चिन्ह हुआ। अब हम बात करेंगे प्रश्नवाचक विराम चिन्ह की। बच्चों, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में जिसमें प्रश्न पूछा गया हो किया जाता है। तो कोई भी वाक्य ऐसा हो जिसमें प्रश्न किया गया हो तो हम प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको और स्पष्ट समझने के लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ प्रश्न किया गया है और अंत में क्या लगाया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बच्चों। विस्मयबोधक, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में खुशी, घृणा, दुख या हैरानी प्रकट करने के लिए किया जाता है। और यह चिन्ह आप देख रहे हैं, यह विस्मयबोधक का चिन्ह है। उदाहरण से हम समझेंगे, अरे वह आगरा नहीं गया। तो अरे के बाद, क्योंकि अरे यानी यहाँ पे क्या हुआ, एक आश्चर्य प्रकट किया गया है, तो यहाँ पे हमने विस्मयबोधक विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। योजक चिन्ह, दो शब्दों के बीच में उन्हें जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चित्र में आपको दिख रहा है योजक चिन्ह, और इसको उदाहरण से हम स्पष्ट समझते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण, आजकल वह घर नहीं आता। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे कि दाना पानी, अब तब। इस तरह से कई शब्द ऐसे हैं जिनमें हम इनको लगाते हैं। इकहरा अवतरण चिन्ह, किसी विशेष शब्द या पद को प्रदर्शित करने के लिए हम इनके ऊपर क्या करते हैं, इकहरा अवतरण चिन्ह लगाते हैं। ये आप चित्र में देख रहे हैं। उदाहरण से हम इसको और स्पष्ट समझेंगे। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, तो इस वाक्य में रामायण एक विशेष शब्द है जिसकी बात की गई है, तो हमने इस पर क्या लगाया है, इकहरा अवतरण चिन्ह इस प्रकार लगाया है। ठीक है। दोहरा अवतरण चिन्ह, किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रदर्शित करने के लिए हम शुरू और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चित्र में आप इस चिन्ह को देख पा रहे हैं और उदाहरण से हम इसको और स्पष्ट समझेंगे। उदाहरण,
मोहन बोला, दादी मुझे आपसे बात करनी है। तो मोहन ने जो बोला है उसको हमने ज्यों का त्यों रख दिया है, दादी मुझे आपसे बात करनी है। और इसमें क्या किया, दोहरा अवतरण चिन्ह से इसको कवर कर दिया, यानी इसको बंद कर दिया। निर्देश चिन्ह, संवाद में नाम के बाद हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से इसको स्पष्ट समझेंगे। कृष्ण, माँ मैं गाय चराने जाऊंगा। यहाँ पे कृष्ण और माँ के बीच में जो संवाद है तो उसमें कृष्ण के बाद हमने निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया है। बच्चों, अन्य रोचक जानकारी के साथ मैं फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।